Good morning, dear students. Today we have to start a third part of Hindi, class 11th and 12th both. प्रीवियस वीडियोस मैं क्लास 11th और 12th में ये दोनों का है। 12th में चूँकि बोर्ड है तो आपकी ये पूरे बुक आएगी, लेकिन 11th के लिए थर्ड चैप्टर है, यूनिट थर्ड और सेकंड का है, सेकंड यूनिट का 11th के लिए। इसमें मैंने आपको बता रहा था चैप्टर थर्ड का एक फूल की चाय। एक फूल की चाय मैं अभी तक मैंने आपको जो बताया, फूल इसमें 25 के लिए कहा गया है और उसका जो पिता था वो मंदिर में फूल लेने के लिए अचानक से ही उसके पैर चल पड़ते हैं। उसको खुद ध्यान नहीं रहता कि मैं कैसे चढ़ गया मंदिर पे, और उसने फूल माता को अर्पित किए पुजारी के थ्रू। पुजारी ने माता के चरणों में चढ़ाए और वो फूल उसने कहा कि मुझे वापस चाहिए माता के चरणों के फूल, तो वो वापस ले लेता है। जब वो फूल लेके माता के चरणों से जाने लगता है तो उसे विश्वास नहीं होता है कि इतनी सहज भाव से मुझे मंदिर में जाने भी दिया गया और मंदिर से मुझे माता के फूल भी मिल गए। जब वो उतरने लगता है तब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये पेज नंबर 12 पे है अगर आपके पास बुक हो तो। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त है यह कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्यों जैसा। मैंने कहा अरे कुछ लोग पहचानते होंगे उसको, अब गांव में कितने गांव रहता है, सब आपस में एक दूसरे को जानते ही थे। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो शूद्र है भाई, ये मंदिर में कैसे चढ़ गया है, अरे यह अछूत कैसे भीतर आया, भीतर कैसे आ गया, किसने आने दिया ये, पकड़ो पकड़ो इसको, देखो भाग ना जाए। देखो कैसा मूर्ख बना है, कितना भोला बना है, और स्वच्छ परिधान पहने हैं, यानी साफ स्वच्छ कपड़े भी पहने हैं ये। देखिए आप उस समय की जो मेंटलिटी थी बड़ी विचित्र थी, जो बड़ी कास्ट के लोग थे। दूसरा, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। इस पापी ने मंदिर में घुसते पूरा मंदिर भ्रष्ट कर दिया है, मंदिर का सत्यानाश कर दिया है, इसने बड़ा भारी अनर्थ किया है। ठीक है ना। कलुषित करती है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। चिरकालिक यानी जो सदियों से, जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जो साफ स्वच्छ यानी जो पवित्रता, शुचिता का मतलब होता है पवित्रता चली आ रही है, इसने अपने कदम रख के वो सारी पवित्रता खत्म कर दी है मंदिर की। ए क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। अब वो पिता भी प्रत्युत्तर देता है, वो कहता है ये मेरा अपराध है, क्या मैंने अपराध किया है, क्या देवी की गरिमा से भी बड़ा मेरा अपराध हो, क्या देवी की गरिमा से भी बड़ा मैं हो गया। भाई सबसे बड़ी तो माता ही है, देवी हैं। अब मैं किस बात में आगे हूँ, मैं तो किसी बात में आगे नहीं हूँ, माता के आगे मैं कुछ हूँ, मैं तो माता का पुत्र हूँ भाई, तो दर्शन करने आया था, ये अपनी सफाई में वो कहता है। अब लोग कहते हैं माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, तुम यह अपने मन में इतना खोटा विचार लाए कैसे कि तुम माता के भक्त हो, तुम किस प्रकार से माता के भक्त हो सकते हो, माता पर हमारा अधिकार है। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, माँ के सामने कह रहे हो कि तुम माँ के भक्त हो, यानी माँ नहीं चाहती हैं कि भाई तुम उनके उसमें जाओ, तुम छोटी जाति की हो। देखिए आप मानसिकता देखिए उस समय की। माँ के सम्मुख ही तुम माँ का करते हो गौरव छोटा, कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। अब जब मैंने इतनी डिस्कस की तो जो ऊंची जाति के लोग हैं उनमें से कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया, उन्हें क्रोध आया, जो भक्त थे, भक्त बने फिरते थे, उन्होंने मुझे घूंसों से लातों से मार के नीचे गिरा दिया। ठीक, ये वो कहते हैं, ये पिता कह रहा है। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा, सबका सब। प्रसाद का मतलब फूल, फूल ही को प्रसाद कहा गया है, जो माँ के चरणों में उसने अर्पित किए थे, जो अपनी बच्ची की डिमांड पर वो ले जा रहा था। उसकी बच्ची ने कहा था कि मुझे फूल ला कर दो माँ का, एक फूल दूसरे फूल को मंगा रहा है। देखिए, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा, सबका सब, पूरा प्रसाद बिखर गया। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह सब। हे बेटी, अब ये प्रसाद नीचे गिर गया है, कुचला गया है पैरों से, लोगों ने कुचल दिया है, फूलों चढ़ रहे हैं, अब ये तुझ तक कैसे पहुँचेगा प्रसाद, अब मैं ये फूल कहाँ से फिर से कहाँ से लाऊं, अब ये फूल मुझे कैसे दूं तुझ तक, अभी तो फूल सारे नष्ट हो गए हैं। अंतिम बार गोद में बैठी तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं हा। हा मतलब ये वो दर्द भरी आह कर रहा है कि एक कितना दुर्भाग्य है एक पिता का, ये जरा सी चाह पूरी नहीं कर सका। बच्ची ने फूल ही तो मांगा था देवी का, वो भी मैं पूरी नहीं कर सका, मुझ जैसा अभागा पिता इस संसार में मुश्किल है कोई होगा। ठीक है, अंतिम बार मैं तुझे गोदी में ले भी नहीं सका,
क्योंकि यहाँ वो जो फूल ले रहा था वहाँ उसकी बच्ची ने अंतिम बार दम तोड़ दिया था घर पे। इस तरह से ये सियाराम शरण गुप्तजारा जी जो पाठ था, एक फूल की चाय। एक फूल के मतलब एक बेटी की चाय थी, फूल मतलब बेटी को फूल कहा गया है। इसकी आप स्टडी कीजिए, आगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काम आएगा 12th के लिए। और 12th वाले आप इसकी अच्छे से स्टडी करें। जो आपको नहीं आए तो मुझसे आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं।